चलिए, लास्ट क्लास में हमने देखा कि कौन कौन से वो फैक्टर्स हैं जो हमारी इन डाइवर्सिटी को या यूनिटी इन डाइवर्सिटी के लिए फॉर्मिडेबल है या थ्रेटफुल है। तो उन सारे फैक्टर्स को हम लोगों ने देखना है कि सॉल्यूशन जब सवाल आता है तो यू आर सपोज टू गिव सॉल्यूशंस कि ये सारी चीजों का क्या सॉल्यूशन पॉसिबल वे आउट है। तो आपने यहाँ पे करंट भी रिलेट करना है अगर आप थ्रेट मेंशन करोगे, और कुछ इनोवेटिव सॉल्यूशंस भी देने हैं। All right, now moving ahead with the second aspect of the of your syllabus, that is what are the factors which are responsible for uneven distribution of population in India. Now we are talking in context of India only. तो although the factors are same, जो हमने पहले भी पढ़े हुए हैं, जो factors अब हम इंडिया के लिए पढ़ेंगे, the factors are same, but now the when we will quote examples, then we will quote example from the geographical features of India along with the data. तो यहां पे डेटा और इंडिया के एग्जांपल इंपॉर्टेंट है। जैसे हम कहते हैं कि भैया ज्योग्राफिकल फैक्टर है जिनकी वजह से अलग अलग जगहों पे अलग अलग पॉपुलेशन रिजाइड करती है। नंबर फर्स्ट हम आता है ज्योग्राफी के अंदर। हम कहते हैं कि ज्योग्राफी प्राइमरीली डिसाइड करेगी कि आपकी पॉपुलेशन की डेंसिटी एंड डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा। तो ज्योग्राफी में भी सबसे फर्स्ट टॉपिक हम इसके अंदर उठा रहे कि भाई टोपोग्राफी, टेरेन, योर स्लोप इज गोइंग टू डिटरमाइन what would be your population distribution and density. तो in this context आप देखिए कितना खूबसूरत मैप है। जो डार्क एरियाज हैं, these are the Himalayas, if you could see it, this is the central part of India, this is the Malwa Plateau and this is the Vindhyachal, this is the Satpura range. तो ये दो विंध्याचल सतपुड़ा रेंज है। आप देखोगे मध्य प्रदेश, अब एग्जाम्पल देखो कितने अच्छे से देना है हमने। आप मध्य प्रदेश की बात करोगे, मध्य प्रदेश इज हैविंग विंध्याचल एंड सतपुड़ा रेंजेस, तो मध्य प्रदेश इज हैविंग फॉरेस्टेड एरिया। बाद में आप इसे फॉरेस्टेड भी बोलोगे, हिली भी बोलोगे, और क्योंकि फॉरेस्टेड एरिया है, मध्य प्रदेश इज हैविंग हाईएस्ट एरिया ऑफ फॉरेस्ट, दैट्स व्हाई मध्य प्रदेश इज हैविंग हाईएस्ट ट्राइबल पॉपुलेशन एंड मध्य प्रदेश इज हैविंग पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ नियरली 230% पर स्क्वायर किलोमीटर, विच इज वेरी लेस व्हेन इट कम्स टू इंडिया। द कंट्री लाइक इंडिया, जो इतना बड़ा कंट्री है और पॉपुलेशन डेंसिटी जिसकी 383 इज द एवरेज पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ इंडिया, वहां मध्य प्रदेश की 230 है। So you will say कि these dense forest does not allow much population to reside there. Another example we will quote in the central India part is the Chhattisgarh. Since Chhattisgarh is the area which is, you know, ये रहा छत्तीसगढ़ आपका अमरकंटक प्लेट्यू, ये रहा बस्तार प्लेट्यू, डंडा अरण्य फॉरेस्ट एंड प्लेट्यू। तो इन प्लेट्यूज में since there is a height, there are forest, tribals are living having low population density. तो छत्तीसगढ़, अभी मैं आपको फिगर्स देता हूं, आपने डेटा याद करना है। सी ह्यूमन ज्योग्राफी में नंबर स्कोर करना मुश्किल है, ह्यूमन ज्योग्राफी मुश्किल नहीं है, नंबर स्कोर करना मुश्किल है, क्योंकि वी डू नॉट नो द राइट अप्रोच हाउ टू स्कोर मार्क्स इन ह्यूमन ज्योग्राफी। हियर वी आर सपोज टू कोट ज्योग्राफिकल एग्जांपल विद कंटेक्स्ट, along with the example we are supposed to write the data. Here data is very essential. मैं बार बार बोल रहा हूँ, physical geography was all about quoting the scientists, physical geography was all about quoting the keywords and diagrams, but when it comes to human geography, diagram is common for all the geographical things. Now here we will depend upon the data and the context of India. क्लियर? तो यहां पे आप बोलोगे जी टोपोग्राफी। सिमिलरली हिमालयस के केस में आप बोलोगे हिमालयस के टेरेन टफ है, हाई टेरेन्स हैं, इसलिए अरुणाचल प्रदेश इज हैविंग 17% पर स्क्वायर किलोमीटर, सिक्किम इज येट अनदर दिस हैविंग द लीस्ट पॉपुलेशन इन इंडिया, और सिक्किम के अंदर आप पर पॉपुलेशन की डेंसिटी देखोगे विच इज वेरी लेस। आप अपने हिमाचल के एग्जांपल जरूर लो पॉपुलेशन के, उत्तराखंड के एग्जांपल जरूर लो पॉपुलेशन डेंसिटी के, तो यू विल कोट द एग्जांपल ऑफ हिमालयन नेशन, हिमालयन स्टेट्स। नाउ लुकिंग एट द सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया, यहां पर भी देखोगे आप जहां पे हिली एरियाज है। अब कोई भी स्टेट साउथ इंडिया के अंदर कोई भी स्टेट कंप्लीटली हिली नहीं है, इसलिए यहां पे पॉपुलेशन डेंसिटी जो है ऐसा नहीं कि बहुत एक्सट्रीमली कम है या एक्सट्रीमली ज्यादा है, तो यहां मॉडरेट है। ऑलराइट, तो यू विल कोट टोपोग्राफी इज वन ऑफ द रीजन। सेकेंडली टोपोग्राफी में ही आता है प्लेन्स एरियाज आर हैविंग हाई पॉपुलेशन डेंसिटी। नाउ हियर यू विल कोट द एग्जांपल ऑफ यूपी, बिहार and West Bengal, which are having the most populous region of India. Most populous region है because of having plains. Alright, you will quote कि केरला के अंदर plains topography है and केरला is having a high population density, 800 से ज्यादा population density है, southern state में सबसे ज्यादा है। ठीक, तो आप बोलोगे प्लेन्स एरिया में पॉपुलेशन ज्यादा रिजाइड करेगी। क्लियर? तो एग्जाम्पल क्या होंगे? दो एग्जाम्पल होंगे, एक स्कार्सली पॉपुलेटेड रीजन जहां पे हिली एरिया ज्यादा है, स्कार्सली में हिमालयन स्टेट, दूसरा हिली एरिया में आएगा आपका मध्य प्रदेश एंड योर छत्तीसगढ़।
जहां पे जो है हिली एरियाज है, फॉरेस्टेड है, तो ये स्कार्सली पॉपुलेटेड है। डेंसली पॉपुलेटेड में ग्रेट प्लेन्स ऑफ इंडिया के एग्जांपल लिखो, केरला के प्लेन्स का एग्जांपल लिखो। केरला इज हैविंग द हाईएस्ट एग्रीकल्चरल डेंसिटी, क्योंकि केरला के कोस्टल प्लेन्स में बहुत ज्यादा पॉपुलेशन रिजाइड करती है बिकॉज ऑफ इट्स टोपोग्राफी। जो केरला के इंटीरियर वाला पार्ट है, हैविंग इट्स बॉर्डर विद तमिलनाडु, वेयर वी आर हैविंग नीलगिरी माउंटेन्स, वेयर वी आर हैविंग कार्डमम हिल्स, वेयर वी आर हैविंग अन्नामलाई हिल्स, हियर पॉपुलेशन डेंसिटी इज लेस इवन इन केरला। तो टोपोग्राफी इज द रीजन। तो here we will support our argument with the relevant data. So data is the most essential thing here. All right, now moving ahead with the second factor which will decide the population size, that is the population density and population distribution, is soils of India. If you will look at the green color where topography is hilling, the soil is, अब soil technical word है, soil मैं पढ़ चुका हूं, you will having the thin profile soil. Thin profile soil, this soil profile will be thin, so thin profile soil and the topography will not allow agricultural activity. Since it will not allow agricultural activity, तो आप देखोगे यहाँ पे ज्यादा लोग नहीं रहेंगे, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा लोग नहीं रहेंगे तो population density is less. If you will see the Great Plains of India which is having soil alluvial, हर आर्ग्यूमेंट को आपने अलग ढंग से डिफेंड करना है। वहां पे हमें इन्हें टोपोग्राफी से डिफेंड किया, यहां पे हम डिफेंड करेंगे बीइंग द एलुवियल प्लेन, दे आर हैविंग हाई पॉपुलेशन डेंसिटी। सिमिलरली इन केस ऑफ केरला, केरला इज आर दी वाइडेस्ट प्लेन, मैंने इंडिया का ज्योग्राफी पढ़ाया है, केरला की जो प्लेन्स है वो सबसे वाइडेस्ट है इन दी वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स ऑफ इंडिया। केरला इज हैविंग द हाईएस्ट वाइडेस्ट कोस्टल प्लेन्स, हैविंग द रिच एलुवियल फर्टाइल सॉइल, इसलिए केरला इज हैविंग अ हाई पॉपुलेशन डेंसिटी। सिमिलरली अगर आप इन एरियाज को देखोगे साउथ इंडिया के अंदर, वेयर ग्रीन कलर इज देयर, द कोस्टल प्लेन्स ऑफ इंडिया इज हैविंग हाई पॉपुलेशन डेंसिटी, एग्रीकल्चरल डेंसिटी बहुत हाई है द कोस्टल प्लेन्स ऑफ इंडिया बिकॉज इट इज हैविंग जलोट मिट्टी, एलुवियल सॉइल इज देयर। गॉट द आइडिया? नाउ लुकिंग एट द सेकंड मोस्ट पॉपुलस रीजन ऑफ इंडिया, यूपी के बाद सबसे ज्यादा कहीं आबादी रहती है तो मध्य प्रदेश में रहती है। मध्य प्रदेश इज हैविंग Deccan Plateau, तो मध्य प्रदेश is having black soil. You will say this fertility of the black soil is very good. The agriculture here will prosperous, will flourish. That's why black soil are the region of high population density. That's why Maharashtra is having the high population. 13 करोड़ लोग महाराष्ट्र में रहते हैं. It is the second largest population after उत्तर प्रदेश. क्लियर? तो वाया सॉइल यू आर गोइंग टू डिक्टेट द थिंग कि कहां पे कितनी पॉपुलेशन रहेगी, तो यू आर सपोज टू कनेक्ट द पॉपुलेशन डेंसिटी एंड डिस्ट्रीब्यूशन विद द सॉइल अवेलेबिलिटी। तो इनको इस तरह से कनेक्ट करोगे। डेटा, अगेन द डेटा इज वेरी इंपॉर्टेंट। गुड है, चलो जी। नाउ क्लाइमेट ऑफ इंडिया, as I had said, climate is having the key role in determining the population size. So you will say the temperature and precipitation all together decide the population density. If the you will say if the climate is extreme, people are not going to reside in extreme climate. Write down the example. You will write the example of Ladakh in extreme climate. Since you are writing paper in Himachal Pradesh, you will write the example of Kinnaur and Lahaul Spiti. In दोनों जगह पे we are having common is cold desert. So you will say the northwestern cold desert of India, the desert which has been spread in Ladakh, Kinnaur and Lahaul is having very less population density. Quote the data of Kinnaur and Lahaul. You are having the data of Kinnaur and Lahaul. Now quote the data of Kinnaur and Lahaul where population density is nearly 2% per square kilometer. Alright, same is the case with Ladakh. तो यहाँ पे आप बोलोगे if climate is extreme, people are not going to reside it. इन टर्म्स, मैंने कोपन की फोटो लगाई है, सिंस इट इज योर ज्योग्राफिकल ऑप्शनल आंसर, यू विल से कोपन हैज सेड जहां पे ई टाइप का क्लाइमेट होगा, पोलर टाइप का क्लाइमेट होगा, पीपल आर नॉट गोइंग टू रिजाइड, पीपल आर नॉट गोइंग टू रिजाइड इन गंगोत्री, यमुनोत्री हैविंग द ग्लेशिएटेड रीजन, पीपल आर नॉट गोइंग टू रिजाइड इन द पोलर रीजन। तो मींस जहां पोलर टाइप क्लाइमेट है, पीपल आर नॉट गोइंग टू रिजाइड। क्लियर हो गई बात? तो यू विल से कि इन जगहों पे लोग नहीं रहेंगे। वेयर क्लाइमेट इज एक्सट्रीम, वेयर हॉट डेजर्ट, BW टाइप का क्लाइमेट है, BS टाइप का स्टेपीज टाइप है या डेजर्ट टाइप है, मींस वेयर एवर हॉट डेजर्ट्स आर देयर, पीपल आर नॉट गोइंग टू रिजाइड, क्योंकि हॉट डेजर्ट अगेन द एक्सट्रीम क्लाइमेट। राइट डाउन द डेटा ऑफ द डिस्ट्रिक्ट इन द ईस्टर्न वेस्टर्न पार्ट ऑफ द अरावली रेंज। तो यू विल से इन द वेस्ट ऑफ अरावली population density is very less, so people are not going to live in the extreme climate, be it very hot, be it very cold. All right, so extreme climate, now you will relate it
to the, you will compare it with the areas where we are having pleasantness of climate. You will say in the northern plains of India climate is good, soil is good, and these are fertile river valley, people are living in the plenty, as we could see in the case of Delhi, in the case of UP, Bihar, West Bengal, Assam. Here people will live in plenty. So means good climate will attract people. Coastal plains of India are having a pleasant climate. It will attract a large population. तो you will correlate with the climatic type. क्लियर? तो क्लाइमेट टाइप में आप चीजों को बताएंगे. ऑलराइट, तो इस तरह से आप क्लाइमेट के साथ कोरिलेट करोगे along with the data. Now moving ahead. तो one of the geographical factors which promote population concentration and distribution is the minerals availability. As we could see, availability of minerals will give an economic opportunity of mining. If mining will be there, so industries will come, so industries will be there. Since industries will there, so jobs are there. For jobs, people will migrate. So the areas which are having minerals like Chota Nagpur Plateau, like the districts of Odisha, like the districts of Maharashtra, Gujarat, jahan pe we are having mining industries, heavy metallurgical industries are there, mining industries there, heavy metallurgical industries are there, people will reside in a good number, and these mineral rich region will attract a large population. You will quote example here. ऑलराइट, तो इस तरीके से आप एग्जांपल कोट करना शुरू कर देंगे. यू विल कोट द पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ मिनरल रिच रीजन लाइक रांची. यू विल कोट द रायपुर, भिलाई. यू विल कोट द जमशेदपुर. लिखते जाओ ये जमशेदपुर. यू विल कोट द पॉपुलेशन डेटा ऑफ बोकारो. एग्जामिनर कहेगा आपने डिटेल में ज्योग्राफी पढ़ी है, आप स्टेट वाइज बातें नहीं कर रहे आज, आप डिस्ट्रिक्ट वाइज बातें कर रहे हो. यू आर सपोज टू कोट द डेटा ऑफ दीज डिस्ट्रिक्ट. प्रिपेयर रहो, पॉपुलेशन से क्वेश्चन बहुत आते हैं. ये क्वेश्चंस आर गोइंग टू हेल्प यू, क्योंकि यही 4-5 क्वेश्चन बनते हैं, घुमा फिरा के आएंगे. इफ यू आर हैविंग अ वेरी गुड डेटा, यू आर हैविंग अ वेरी गुड कंटेंट, आप ज्योग्राफी में 120-130 नंबर स्कोर करोगे. अभी तक जो स्कोर बच्चे नहीं करते थे, तो दे आर हैविंग लूप होल्स इन देयर आंसर राइटिंग. उनको अप्रोच नहीं पता. बट things is that the commission is willing to give number to the geography person if they have attempted the paper well. So be prepared to attempt a very good paper. All right, so in this way we will correlate the availability of minerals with the industrialization and the population size. इन तीनों के बीच में समन्वय होना आवश्यक हो जाएगा. अगर आपको नॉर्थ ईस्ट में जाना है तो यू विल कोट द एग्जांपल ऑफ डिगबॉय. यहां पर आप एयरपोर्ट देख लो, जहां जहां पर असम में एयरपोर्ट है उनकी पॉपुलेशन डेंसिटी देखो. यू विल सी द पॉपुलेशन डेंसिटी इज मोर इन द एरियाज वेयर हैविंग एयरपोर्ट. एयरपोर्ट वहीं है जहां पे पेट्रोलियम निकल रहा है, हर जगह एयरपोर्ट है भी नहीं. तो मींस यू कैन कोरिलेट विद द मिनरल्स वेयर एवर पेट्रोलियम इज देयर, पीपल आर रिजाइडिंग इन द लार्ज नंबर सिंस जॉब्स आर देयर. क्लियर? चलो, moving ahead with the next factor which will promote concentration of population is the urbanization. आपके पास 4 मेट्रोपॉलिटन सिटीज के 2011 के सेंसेक्स जे में होने चाहिए. यू विल कोट द एग्जांपल ऑफ दिल्ली, मुंबई. मेजर के रखो दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई. Write the population density data of these areas या population size of these areas. Since these areas are the metropolitan cities which attract a large employment opportunity, that's why people will migrate for jobs, urban facilities, urban amenities, good economic opportunities. People will migrate in these areas, and we are having the high concentration of population. Delhi is having more than double size of population than Himachal Pradesh. 2.5 गुना ज्यादा population है. Last census बोलता था 1.67 करोड़ है, but today census says it's more than 2 crores. हिमाचल की पॉपुलेशन है 68 लाख. इट इज द पॉपुलेशन ऑफ दिल्ली इज इक्विवेलेंट टू द पॉपुलेशन ऑफ एंटायर हरियाणा एंड एंटायर पंजाब. एक छोटे से शहर की इतनी पॉपुलेशन है बिकॉज ऑफ द अर्बनाइजेशन. तो अर्बनाइजेशन अट्रैक्ट्स ह्यूज क्वांटिटी ऑफ पॉपुलेशन. तो यू कैन कोट द एग्जांपल ऑफ अर्बन एरियाज. आप लिख सकते हैं मुंबई में सबसे ज्यादा जनसंख्या है, मुंबई की पॉपुलेशन सबसे अधिक है. क्लियर? तो 2 करोड़ के आसपास मुंबई की आबादी है. तो अर्बनाइजेशन में डेटा के साथ आप बात करोगे. चलो जी, नाउ कमिंग टू द सेकंड एस्पेक्ट ऑफ द पॉपुलेशन, दैट इज द डेंसिटी ऑफ द पॉपुलेशन. इफ यू विल टॉक इन टर्म्स ऑफ, अभी हमने देखा कौन से फैक्टर डिटरमाइन करते हैं. नाउ इज द डेटा ऑफ डेंसिटी. आपको मोस्ट पॉपुलस रीजन के डेंसिटी के डेटा पता होने चाहिए. बिहार इज द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड एरिया ऑफ इंडिया.
1102 डेंसिटी है, डेटा पता होना चाहिए। वेस्ट बंगाल सेकंड मोस्ट 1029, फॉलोड बाय बिहार, यूपी, फॉलोड बाय केरला। अगर आप देखोगे इनकी पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज्यादा है, ठीक है। दिल्ली की पॉपुलेशन डेंसिटी मोर देन 11,000, चंडीगढ़ का डेटा कोट कर सकते हो 9,000 के आसपास की पॉपुलेशन डेंसिटी है। ऑलराइट, तो these regions which are the Great Plains of India are having the high population density। हिमालयन रीजन जो ग्रीन में है इनकी लो पॉपुलेशन डेंसिटी है। जीएनके 124, हिमाचल प्रदेश 123, उत्तराखंड 189, तो लेस पॉपुलेशन। सिक्किम की देखो 86, अरुणाचल 17। तो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया सॉइल के साथ को रिलेट करोगे, लेटराइट सॉइल इज देयर, टोपोग्राफी इज क्लाइमेट इज फॉरेस्टेड, हॉट एंड ह्यूमिड है क्लाइमेट, फॉरेस्ट सॉरी सब ट्रॉपिकल एंड ह्यूमिड क्लाइमेट है, फॉरेस्ट आर देयर, तो फॉरेस्ट है तो लोग कम रहेंगे, ट्राइबल कल्चर विल बी देयर। तो कोरिलेट करोगे टोपोग्राफी से, अवेलेबिलिटी ऑफ सॉइल से एंड क्लाइमेट से, जिन तीनों के एट्रीब्यूट से कम पॉपुलेशन रिजाइड करेगी। ऑलराइट, अगर आप देखोगे कि जिनमें कम पॉपुलेशन है सेंट्रल इंडिया के अंदर फॉरेस्टेड एरिया, जो मैंने एग्जांपल दिया, मध्य प्रदेश 236, छत्तीसगढ़ 189, तो लेस पॉपुलेशन है। झारखंड इज हैविंग मोर पॉपुलेशन 414 बिकॉज झारखंड इज हैविंग मिनरल्स। तो यहां पूरे झारखंड की पॉपुलेशन को लिख सकते हो, झारखंड इज हैविंग मिनरल्स, दैट्स व्हाई इट इज हैविंग अ पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ मोर देन 400 व्हिच इज हायर देन नेशनल एवरेज। क्लियर? राजस्थान इज हैविंग एक्सट्रीम ऑफ क्लाइमेट, कोल्ड हॉट डेजर्ट इज देयर, पॉपुलेशन इज जस्ट 201। ऑलराइट, तो इस तरह से पॉपुलेशन के डेटा को कोड करोगे। क्लियर होगी बात? तो ऐसे हमने चीजों को कोरिलेट करना है। ये देखिए, अगर आप इंडिया को डेंसली पॉपुलेटेड एरिया, मॉडरेटली पॉपुलेटेड एरिया या स्पार्सली पॉपुलेटेड एरिया में डिवाइड करोगे, तो दीज आर दी एरियाज जिसको आप डेंसली पॉपुलेटेड बोलोगे। यहां केरला को डेंसली पॉपुलेटेड बोलोगे, मॉडरेटली पॉपुलेटेड में आपके पास तमिलनाडु आ जाएगा, पंजाब आएगा, हरियाणा आएगा। ऑलराइट, आसाम भी इसी रीजन में आ जाता है। स्कार्सली पॉपुलेटेड में आपको पता ही है, आपके पास हॉट डेजर्ट आ जाएंगे, आपके पास फॉरेस्टेड एरिया ऑफ सेंट्रल इंडिया आ जाएंगे, या आपके पास हिमालयन बेल्ट आ जाएगी जो लीस्ट पॉपुलेटेड या स्कार्सली पॉपुलेटेड में है, बट नंबर्स आर इंपॉर्टेंट। क्लियर? चलो, अगर हम पॉपुलेशन साइज को देखें तो यू आर हैविंग कि उत्तर प्रदेश इज हैविंग नियरली 2 करोड़ 20 करोड़ पॉपुलेशन। अगर ये एक देश होता अपने आप में उत्तर प्रदेश, तो वर्ल्ड का 5th मोस्ट पॉपुलस होता आफ्टर इंडोनेशिया। क्योंकि आप देखो यूएसए इज हैविंग अ पॉपुलेशन ऑफ 33 करोड़, इंडोनेशिया इज स्लाइटली हायर पॉपुलेशन देन द यूपी, इंडोनेशिया इज द 4th मोस्ट पॉपुलस स्टेट वर्ल्ड कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, नाउ यूपी कम द 5th वन। तो वहां का चीफ मिनिस्टर इज हैविंग अ क्रेडिबिलिटी कि ये किसी कंट्री का ही चीफ प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर है कि इतनी बड़ी पॉपुलेशन और इतने बड़े स्टेट को इन टर्म्स ऑफ इट्स साइज को वो गवर्न कर रहा है। क्लियर है? तो ये आपके पास डेटा जेब में होने चाहिए। तो ये देखिए पॉपुलेशन का मैप, आपके पास पॉपुलेशन की फिगर नियर होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश नियरली 20 करोड़, महाराष्ट्र नियरली 11 करोड़। अगर गोवा को देखोगे तो 14 लाख की पॉपुलेशन है। सिक्किम इज द लीस्ट पॉपुलस स्टेट ऑफ इंडिया हैविंग द पॉपुलेशन ऑफ 6 लाख। ऑलराइट, तो पॉपुलेशन के आपके पास डेटा हाईएस्ट, लोएस्ट, मॉडरेट के होने जरूरी है जब आप अपनी स्टेटमेंट को डेटा से सपोर्ट करने जाओगे। नाउ अगर वर्ल्ड के डेटा देखा जाए तो चाइना के पास तकरीबन 19.4% वर्ल्ड की पॉपुलेशन है। इंडिया इज हैविंग 17.5% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन। ये डेटा आपके पास होनी चाहिए। यूएसए एंड इंडोनेशिया आर इन 3rd एंड 4th नंबर। अब देखिए, एक डेटा है जिसको बोला जाता है पॉपुलेशन ग्रोथ। हिंदुस्तान में मैंने बताया था डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी हमने पढ़ी। एज पर द डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी वी आर इन द 3rd स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन वेयर वी आर एक्सपीरियंसिंग लेट एक्सपेंडिंग। लेट एक्सपेंडिंग इज आवर पॉपुलेशन इज राइजिंग, इट हैज नॉट स्टेबलाइज्ड येट, बट दी आप लिख सकते हो द ग्रोथ रेट ऑफ द पॉपुलेशन हैज डिक्लाइंड। In the previous decade, it was more than 21%, but in the last decade, between 2001 to 2011, the population growth rate was 17.64, which is less than 2 per annum. 2% पर एनम की दर से बढ़ रहे हैं, जो घट गई है। पहले तो 2 क्रॉस थी, ठीक? तो हमारी पॉपुलेशन की बढ़ने की दर बढ़ रही है, एक्सपेंडिंग, बट लेट एक्सपेंडिंग मींस दिस रेट हैज बीन स्लोड डाउन। इट वाज आफ्टर 71 वी कुड विटनेस कि हमारी दर घट गई है, पॉपुलेशन बढ़ रही है लेकिन रफ्तार घट गई है। तो यू कुड सी कि 1028 से लेके 1210 मिलियन की पॉपुलेशन में इजाफा हुआ 10 साल के अंदर। ये इजाफा इस टाइम पे ज्यादा था, इस टाइम पे गैप देखोगे ज्यादा का था। ठीक है, तो ये गैप लगातार घट रहा है, पॉपुलेशन बढ़ने की दर घट रही है। इसी चीज को हम दर्शाते हुए बोलते हैं पॉपुलेशन ग्रोथ हैज डिक्रीज्ड आफ्टर 71।
ऑलराइट, ये एक डेटा एक चार्ट भी है कि 71 के बाद आपकी ग्रोथ रेट जो है 24.8 से घट के 24.66 और घटी 21 का 2001 का डेटा है, 2011 का डेटा 17.64 है। डेटा इज वेरी इंपॉर्टेंट। दिस ग्राफ इज मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्राफ फॉर पॉपुलेशन ग्रोथ। पॉपुलेशन ग्रोथ पे सवाल आया है, ये ग्राफ नहीं बनाया है, पाप है। Clear? तो it is clearly a sin in your Himachal Administrative Services if the question from the growth rate has been asked and you have not drawn this graph. Alright, तो it is a very quintessential. Now moving ahead, ये पॉपुलेशन क्यों बढ़ी है? तो अगर आप देखोगे लेट एक्सपेंडिंग जो फेज है जो 71 के बाद आया था, the size of the population is increasing but the rate has decreased. तो the size has increased. तो लेट एक्सपेंडिंग है, बर्थ रेट और डेथ रेट के बीच में गैप घटना शुरू हो चुका है। क्लियर है? नाउ अगर इंडिया की पॉपुलेशन की ग्रोथ रेट देखी जाए तो कल मैंने जो एग्जांपल दिया था वर्ल्ड के पॉपुलेशन का कि चाइना इज हैविंग अ ग्रोथ रेट ऑफ 0.5%, इंडिया इज हैविंग अ ग्रोथ रेट ऑफ 1.764। अगर यूएसए का देखा जाए तो 0.7, अगर इंडोनेशिया का देखा जाए तो 1.3, अगर ब्राजील का देखा जाए तो इट इज लेस देन 1.75 के आसपास है। अब जो गरीब नेशन है पाकिस्तान, बांग्लादेश, नाइजीरिया, इनका इतना ज्यादा ग्रोथ रेट है, इतना ज्यादा ग्रोथ रेट है, इंडिया से काफी ज्यादा है। रशिया डीपॉपुलेशन स्टेट, जापान स्टेबलाइजेशन ऑफ पॉपुलेशन, तो ये डीपॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन ऑफ पॉपुलेशन में मूव कर गए। अगर जर्मनी का भी डेटा होता तो डीपॉपुलेशन स्टेट दिखाई जाती। ऑलराइट, तो इन सारी चीजों को आपने मद्देनजर में रखना है। ये वर्ल्ड डेटा है, कंपैरेटिव है, ये ग्राफ उस टाइम मैंने नहीं डाला था, अभी इंपॉर्टेंट है। देखिए अगर आप ग्रोथ रेट का स्टेट वाइज देखा जाए, अगर आपसे सवाल पूछा जाए ग्रोथ रेट, तो आप कंपैरेटिव व्यू भी दोगे। ये डेटा है आपके नोट्स के अंदर मेंशन भी है कि ग्रोथ रेट पूरे इंडिया में स्टेट वाइज डिफरेंट है। साउथ इंडिया में जहां ग्रीन कलर है यहां लेस ग्रोथ है। आप इस चीज को कैसे लिखोगे? दोज स्टेट विच आर हैविंग हाई लिटरेसी रेट, वेयर ह्यूमंस आर एम्पावर्ड, they are literate, they are educated, they are responsible. Education means responsibility. People here are having high responsibility, so they are not increasing their population. They know कि resources का crunch होने वाला है। We could observe this in Andhra Pradesh, we can observe it in Kerala, we can observe it in Punjab and Himachal. Punjab में low growth rate is because of, not because of they have understood the thing, because there is a lot of migration. People are migrating out to Canada each year, जिसकी वजह से population decrease हो रही है पंजाब की भी, या growth not decrease, growth rate कम आ चुका है। हिमाचल में people are prudent, literacy rate is good, they are not increasing their population size. ऑलराइट, तो इस तरह से आप पॉपुलेशन को कोरिलेट करोगे। सिक्किम जो है समझदार स्टेट है, पॉपुलेशन इज नॉट इंक्रीजिंग। तो पीपल इन त्रिपुरा हैविंग हाई लिटरेसी रेट, दे आर नॉट इंक्रीजिंग देयर पॉपुलेशन, मींस दे हैव अरेस्टेड द ग्रोथ रेट ऑफ द पॉपुलेशन। वेयर देयर इज अ इलिटरेसी, तो वी कुड सी बिहार, यूपी, राजस्थान, हरियाणा, यहां पे अभी भी पॉपुलेशन ग्रोथ रेट इज हायर देन दी नेशनल ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन, हायर ग्रोथ रेट देन दी नेशनल। तो आप देखोगे जहां पे हायर ग्रोथ रेट देन दी नेशनल है, ये बेसिकली हिंदी बेल्ट है। कहने को हिंदी बोलते हैं, हिंदू धर्म करते हैं, और यहीं पे ही सबसे ज्यादा इलिटरेसी बैकवर्डनेस है इन सारे रीजन के अंदर। तो यू विल सी कि इलिटरेसी इज डायरेक्टली कोरिलेटेड विद द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। तो यू विल कनेक्टेड विद द माल्थस आइडिया, यू विल कनेक्टेड विद द डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी। वो कहती है डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी, जब डेवलप्ड नेशन हो जाता है, लोग पढ़ जाते हैं, वो अपनी पॉपुलेशन को इंक्रीज नहीं करते हैं। तो दिस इज व्हाट दे हैव सेड। गॉट द आइडिया? तो दिस वाज द डेटा ऑफ द ग्रोथ रेट। तो ह्यूमन ज्योग्राफी इज ऑल अबाउट द डेटा। अगर आप मैंने बोला था रिलीजियस डेटा देखा जाएगा ग्रोथ का, तो ये गवर्नमेंट ने रिलीज किया है कि अगर ग्रोथ का रिलीजियस डेटा देखा जाएगा तो टोटल ग्रोथ रेट का अगर आप देखोगे 1991 से 2001, सॉरी ग्रोथ रेट बिटवीन 2000, ये वाला डेटा उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, 2000 से 2011 वाला इंपॉर्टेंट है। तो हिंदू में ग्रोथ रेट जो है 16.8 है, विच इज लेस देन द नेशनल ग्रोथ रेट। मुस्लिम्स में वी आर हैविंग द हाईएस्ट ग्रोथ रेट ऑफ 24.6%। अगर आप इसी के साथ लिटरेसी के डेटा को रिलेट करोगे तो यू कुड सी दो चीजें देखोगे। मुस्लिम पॉपुलेशन के बहुत प्रॉब्लम है, लिटरेसी कम है, आपकी पर कैपिटा इनकम कम है, हेल्थ के अंदर लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम है, पर कैपिटा इनकम, लाइफ इलिटरेसी और ऑफ लाइफ एक्सपेक्टेंसी। इसलिए कभी भी आप माल्थस इंडिया में कोट कर सकते हो, डेमोग्राफिक कोट कर सकते हो, दो सोसाइटीज एंड कम्युनिटीज विच आर नॉट दैट मच लिटरेट, विच आर हैविंग लो पर कैपिटा इनकम, दे विल इंक्रीज देयर पॉपुलेशन। तो यहां पे कार्ल मार्क्स ट्रू होता हुआ दिखेगा।
यहाँ पे कार्ल मार्क्स ने भी यही बात बोली थी, जो गरीब आदमी है, जो अनपढ़ आदमी है, वो पॉपुलेशन को बढ़ाएगा। सेम माल्थस ने भी बोला था, लोगों को लिटरेसी दे दो, लोगों को पढ़ाओ, लोगों को रिस्पॉन्सिबल बनाओ, दे विल नॉट इंक्रीज देयर पॉपुलेशन। सेम ट्रेंड हैज बीन ऑब्जर्व बाय डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी विच सेड कि जो जो कंट्रीज पढ़ लिख जाता है, डेवलप्ड हो जाता है, वो पॉपुलेशन को स्टेबलाइज करता है। आप देख सकते हो जो कम्युनिटी लीस्ट लिटरेट है उस कम्युनिटी का हाईएस्ट ग्रोथ रेट है। तो माल्थस हिंदुस्तान में, कार्ल मार्क्स। अब क्योंकि क्वेश्चन ना पेचीदा आते हैं, 5 मार्क्स में पूछ लेगा, हाउ यू कैन प्रूव दी माल्थस एंड कार्ल मार्क्स आर ट्रू इन कंटेक्स्ट ऑफ इंडियन सोसाइटी, क्रिटिकली एग्जामिन। आप बोलोगे नहीं पूरी बात तो ठीक नहीं है, लेकिन कुछ कम्युनिटीज के लिए ट्रू है ये बातें, ठीक है। तो इस तरह से आप चीजों को पकड़ोगे। क्रिश्चियन इज हैविंग, आप देखोगे लेस ग्रोथ रेट। सिख द हाईएस्ट, आप देखोगे पर कैपिटा इनकम ऑफ सिख इज द हाईएस्ट, आप देखोगे लोएस्ट ग्रोथ रेट है इनकी। क्लियर। तो ऐसे आप ग्रोथ रेट को, जैन हैविंग दी हाईएस्ट पर कैपिटा, सारे कैपिटलिस्ट क्लास जैन क्लास है, तो आप देखोगे दे आर दी लिटरेट वन, दे आर दी एजुकेटेड वन, दे आर हैविंग दी हाई पर कैपिटा इनकम, दे नो दे कैन नॉट अफोर्ड टू रेज मोर किड्स बिकॉज उनके रिसोर्सेज का क्रंच आ जाएगा। ऑलराइट, तो इस तरह से अपनी पॉपुलेशन को खुद ही स्टेबलाइज कर लेंगे। तो इस तरह से आपने इस पर्टिकुलर चैप्टर को अप्रोच करना था। ऑलराइट, तो नाउ वी आर डन विद दिस पार्ट ऑफ ज्योग्राफी दैट हैज बीन कॉल्ड एज ह्यूमन ज्योग्राफी की पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन ज्योग्राफी हमने डन किया। नेक्स्ट क्लास में वी विल जंप टूवर्ड्स द इकोनॉमिक ज्योग्राफी, फिर उसी के साथ इंडिया की इकोनॉमिक ज्योग्राफी, कॉटन एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री ऑफ इंडिया, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री ऑफ इंडिया, रिसोर्सेज ऑफ इंडिया, हम नेक्स्ट क्लास में ही कवर कर लेंगे, जहां पे इकोनॉमिक ज्योग्राफी कोल्स के रिजर्व देख लेंगे, पेट्रोलियम नेचुरल गैस के रिजर्व करेंगे, देखेंगे। ऑलरेडी जीएस में भी हमने किया हुआ, यहां पर भी वही वाला पार्ट चलता है। क्लियर, चलिए जी, थैंक्स अ लॉट।